मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार मैंने आपको मनु की 3 कन्याओं का वंश वर्णन कह सुनाया। अब मैं आपको उनके पुत्रों के बारे में बताता हूं। प्रियव्रतो उत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ रक्षायां जगतः स्थितौ। राजा मनु शतरूपा से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद उत्पन्न हुए। दोनों ही भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण संसार की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति, दूसरी का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद को सुरुचि से बड़ा प्रेम था, जिसके कारण उसे सुनीति को स्वयं से दूर करना पड़ा। अच्छा, यह उत्तानपाद कौन है? बोले, जिसका सिर नीचे हो और पैर ऊपर की तरफ हो, वही है उत्तानपाद। प्रायः हर मनुष्य का गर्भ में पैर ऊपर और सिर नीचे की तरफ होता है। अगर गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे यह कथा किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर हम समस्त मनुष्यों की है। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? 2। पहली सुनीति, दूसरी सुरुचि। सुनीति का मतलब जिसकी सुंदर नीति धर्म के अनुसार हो, अर्थात धार्मिक नीतियों का पालन करके जो जीवन यापन करने वाली हो, वही है सुनीति। और सुरुचि मतलब जो अपनी रुचि के अनुसार हर कार्य को करे, वही है सुरुचि। शास्त्र पुराण लाख नीतियां बताएं, लेकिन वो अपना कार्य मनमुखी ही करेगी। अपने मन से पूजा अर्चना करेंगे, अपने मनमुखी देवता बना लेंगे और उनका ही पूजन करेंगे। अगर हनुमान जी के पूजन से मनचाहा वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो मूर्ति बदलकर दूसरे दिन दुर्गा मैया आ जाएंगे। और कहीं मैया ने भी नहीं सुनी तो उनको हटाकर साईं बाबा को ले आएंगे। और कहीं साईं बाबा ने भी नहीं सुना तो हाजी के दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा देंगे, माथा पटक देंगे। जो करेंगे, जो हमें अच्छा लगे बस वही करेंगे। मनमुखी पूजा करेंगे, मनमुखी भगवान बनाएंगे। शास्त्र पुराण चाहे जितनी सुंदर नीतियां बताते रहें, पर उनकी एक नहीं सुनेंगे, उनकी एक नहीं मानेंगे। और ऐसे में यदि कोई भी वेद तत्व आदि का ज्ञान देने लगे तो उसकी बात तो हम गलती से भी श्रवण नहीं करेंगे, क्योंकि वह हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। मुझे याद आता है, एक बार तत्वों का ज्ञान बांटने वाले एक संत एक गांव में आए। पता चला कि वो प्रवचन के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले संत हैं, तो उनके लिए यहाँ के जैसे ही एक भव्य मंच बनाया गया। खूब सारी भीड़ जमा हो गई और जब संत जी ने तत्वों का ज्ञान बांटना शुरू किया तो आनंद की ऐसी अनुभूति उन्हें हुई कि उनकी आंखें बंद हो गई। काफी देर तक नेत्र बंद करके वो तत्वों का ज्ञान बांटते रहे और जब उन्होंने आंखें खोली तो देखते हैं कि सामने केवल एक ही व्यक्ति बचा है, बाकी सब गायब हो गए। संत जी ने उस व्यक्ति से पूछा, कहां गए ये सब? उसने कहा, आपके परम तत्व की बातें हैं महाराज, वो किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए सब चले गए। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, मेरी कथा किसी एक व्यक्ति को समझ में आ गई, यही बहुत है मेरे लिए। वो व्यक्ति बोला, कौन है वो व्यक्ति? जरा हमें भी तो बताएं, मैं भी तो देखूं। संत जी ने कहा, अरे वो तुम ही तो हो।
सब चले गए, पर तुम बैठकर कथा का श्रवण पान कर रहे हो, यानी तुम्हें कथा समझ में आ रही थी। व्यक्ति बोला, माफ करना गुरुजी, परंतु आपका ये तत्व ज्ञान मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा। संत बोले, तो फिर तुम क्यों रुके थे? व्यक्ति बोला, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? बोला, मुझे मेरी चौकी पर नींद आती है। तो बोले, इसमें क्या परेशानी है? बोले, परेशानी ही तो है, जिस चौकी पर बैठकर आप कथा बोल रहे हैं ना, ये मेरी ही चौकी है। बिना इस पर लेटे मुझे नींद नहीं आती। अतः अगर आपकी कथा विश्राम हो गई हो तो मैं अपनी चौकी ले जाऊं, मैं इसी के लिए बैठा हूं। ये हंसने का विषय नहीं है। आजकल ऐसे भी कथा प्रेमी भक्त होते हैं। अच्छा, यहां तो लोगों को कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, तो मैं निवेदन कर रहा था कि नीति की बात कोई श्रवण करना नहीं चाहता। सुंदर नीतियां किसी को पसंद नहीं आती। सब अपने सुरुचि के हिसाब से जिए जा रहे हैं। शास्त्र पुराण कुछ भी कहें, उनके सुनने के बजाय जो हमारे मन को अच्छा लगता है बस उसी को पूरा करने में ही हम लगे हुए हैं। और यही उत्तानपाद के साथ भी हो रहा था। वो भी अपनी सुरुचि में इतना लिप्त हो चुका था कि सुंदर नीति की बात तक सुनने को तैयार नहीं था। सुनीति है कि हमेशा धार्मिक नीतियों का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर रही है, इसलिए सुनीति के यहाँ साधु संतों का आगमन होता है और वह उनकी सेवा में भागवत कथा, भगवत भजन में ही सदा लीन रहती है। एक बार उसके यहाँ कुछ साधु संत आए और सुनीति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। जब वे जाने लगे तो उन्होंने कहा, बेटी, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इसलिए मांग लो, जो मांगना चाहो मांगो। सुनीति ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी बहन सुरुचि को एक पुत्र दे दीजिए। संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवी, जो आपके लिए अपने मन में इतने बुरे ख्याल रखती हो, जिसके कारण आपको आपके पति ने स्वयं से दूर कर दिया, और आप उसके लिए अपने मन में ऐसे सद्विचार रखती हैं, ऐसा क्यों देवी? सुरुचि ने कहा, भगवान, मैं अपने पति को पुत्र नहीं दे पाई, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। अगर सुरुचि को भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो आज मैं जिन कष्टों को झेल रही हूं, यही कष्ट भविष्य में सुरुचि को भी प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए मैं उसके लिए पुत्र की कामना करती हूँ। ये सुनकर तो संत और प्रसन्न हो गए और बोले, धन्य हो देवी, आप धन्य हो। अगर कोई सुंदर नीति का सहारा लेता है तो सुंदर नीति सदैव सद्विचार ही सिखाती, क्योंकि सब जानते हैं कि नमक से नमक खाया नहीं जा सकता। आपके प्रति कौन क्या सोच रहा है, यह विचार त्याग कर आप सबके लिए क्या सोच रहे हैं, इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर आपके विचार सबके लिए अच्छे होंगे तो आपका जीवन अपने आप ही सुखमय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे एक संत ने एक बार अपने समस्त शिष्यों के साथ प्रातःकालीन बेला में नदी में स्नान किया। जब वो नदी में स्नान करने गए तो देखते हैं कि एक बिच्छू नदी में डूब रहा है। संत को उस पर दया आ गई। बिच्छू को बचाने के लिए उन्होंने उसे हाथ में उठा लिया। हाथ में चढ़ते ही बिच्छू ने सबसे पहले संत को डंक मारा, परंतु संत ने उसे पुनः जल में गिरने नहीं दिया। बिच्छू बार बार उन्हें डंक मारता रहा, परंतु संत उसे नदी से बाहर निकालने में ही लगे रहे। जैसे ही संत ने बाहर लाकर उसे छोड़ा, वो भागकर झाड़ियों में छिप गया, परंतु संत का पूरा हाथ लहूलुहान हो गया। ये देखकर शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आपने ये क्या किया? वो दुष्ट बिच्छू आपको लगातार डंक पे डंक मारे जा रहा था, फिर भी आपने उसके प्राणों की रक्षा की। संतों ने कहा, वह बिच्छू मुझसे भयभीत था, उसे डर था कि कहीं जल से बचाकर मैं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना कर, इसलिए वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे डंक मार रहा था।
और वैसे भी बिच्छू का डंक मारना उसका स्वभाव है, और मनुष्य व साधु संतों का स्वभाव समस्त जीवों पर दया करना है। अगर एक बिच्छू होकर वह अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता, तो एक संत होकर मैं अपना स्वभाव कैसे त्यागूं? हमें दुष्टों की दुष्टता को तब तक क्षमा कर देना चाहिए जब तक वह क्षमा करने योग्य हो। हमारा इतिहास इस बात का प्रमाण भी है कि कितनी बार ऐसा हुआ जब दुष्टों ने साधुओं के सरल स्वभाव के कारण अपनी दुष्टता का त्याग कर दिया। इसलिए जहां तक हो सके सबके प्रति समभाव रखकर उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज यही उदार भाव सुनीति के जब संतों ने देखे तो और प्रसन्न हो गए और बोले, पुत्री तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, परंतु सुरुचि को भविष्य में पुत्र की प्राप्ति हो, उसके पूर्व ही तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हम ऐसा तुम्हें वरदान देते हैं। ऐसा कह के संत चले गए। और जब कुछ समय बीता, जाए उत्तान पादस्य सुनुति ही सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। सुनुति ने एक सुंदर पुत्र ध्रुव को जन्म दिया और सुरुचि ने एक सुंदर पुत्र उत्तम को जन्म दिया। कहने का आशय कि सुनीति का आश्रय लोगे तो ध्रुव की उत्पत्ति होगी। ध्रुव यानी अटल सत्य। उसी के विपरीत जब आप अपनी सुरुचि का सहारा लोगे तो एक सुंदर यानी उत्तम पुत्र की उत्पत्ति तो हो सकती है, परंतु उसके टिकने की कोई गारंटी नहीं होगी। वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी आकर्षक हो, परंतु जीवन भर साथ रहेगा, टिक कर रहेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होगी। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे और ध्रुव 5 वर्ष के हो गए तो उनका भी अपनी माता के तरह सत्कर्मों में ही मन लगने लगा। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव जाकर अपने पिता की गोद में बैठ गए। उनकी गोद में पहले से ही उत्तम बैठा हुआ था, इसलिए उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी गोद से उतार दिया। एक 5 वर्ष का बालक जिसके पिता ने उसे अपनी गोद पे बैठाने से इनकार कर दिया हो, जरा सोचो कि उस बालक के दिल पर क्या बीती होगी। और ऐसे में उसकी हृदय की पीड़ा को समझने के बजाय विमाता सुरुचि ने उस पर अपने दुर्वाणी के ऐसे वचनों का प्रहार किया जो बड़े बड़े मजबूत दिल वालों के हृदय को भी छलनी छलनी कर देगा। क्या कहा सुरुचि ने? सुरुचि बोलती है, बच्चे तू उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है ही नहीं। तू भले ही राजा का पुत्र है तो क्या हुआ, परंतु उस सिंहासन पर अथवा राजा की गोद में बैठने का अधिकारी तो बस वही होगा जो मेरी कोख से जन्मा हो। इसलिए अगर तुझे वहां बैठने की इच्छा है तो जा, और पहले तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम् यदि इच्छसि निपासनम्। उन आराध्य पुरुष भगवान श्री हरि नारायण की जाकर पहले तपस्या कर। जब वो प्रसन्न हो और तुझे वर मांगने को कहें तो उनसे मेरे कोख से जन्म लेने का वरदान प्राप्त करना, तब तू अपने पिता की गोद का और राजा के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। आज सुरुचि ने जाने अनजाने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जिस गर्भ में मनुष्य को आना ना पड़े, इसके लिए वो दिन रात भगवान की आराधना करता है, क्योंकि गर्भ में जीव को सबसे बड़ा नरक भोगना पड़ता है। इसलिए कोई गर्भ में आना चाहता ही नहीं।
आज सुरुचि ने अपने उसी गर्व को भगवान से भी बड़ा बता दिया। कह रही है कि जा भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से इस कोख को पाने का वरदान मांगना। अरे क्या उसकी कोख भगवान की प्राप्ति से भी बड़ी हो गई? जब व्यक्ति को भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे तो उसे कोख में आने की जरूरत क्या है? लेकिन सच पूछो तो ऐसा ज्ञान केवल हमारी सुरुचि ही हमें बता सकती है, क्योंकि हम मनुष्य अपनी रुचि में कुछ इस तरह से लीन हो जाते हैं कि पूरा जीवन विषय वस्तुओं को प्राप्त करने में ही लगा देते हैं और अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक विषय वस्तु जुटाकर हम भगवान को भी अपने से छोटा समझने की भूल कर बैठते हैं। जब जीव गर्भ में आता है तो प्रभु का निरंतर ध्यान करता है और कहता है, प्रभु जल्दी से हमें इस नर्क से छुटकारा दे दो। इससे मुक्त होते ही हम निरंतर आपका ध्यान करेंगे। भगवान भी जीव को बुद्धि और मन देकर कहते हैं, जाओ और अपनी बुद्धि को मेरी माया के विषय वस्तुओं को परखने में और उससे बचने में लगाना और अपना मन मुझ में लगाए रखना, ताकि मेरी माया से मुक्त होकर पुनः मुझ तक वापस आ सकूं। परंतु जीव क्या करता है? संसार में आते ही माया की मार खाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहां 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 मैंने वादा किया था। और फिर उसी माया के वशीभूत होकर अपना पूरा मन माया में लगाकर उसकी विषय वस्तु को प्राप्त करने में लगा देता है और अपनी बुद्धि जो भगवान ने माया को परखने के लिए दिया था वो भगवान को ही परखने में लगा देता है और कहता है कि कौन से भगवान, कहां है भगवान। यहां तक कि भगवान के अस्तित्व पर भी उंगली उठाते हुए उनके होने का प्रमाण मांगने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सुरुचि में इतना लिप्त हो चुका हो, वह अगर भगवान को प्राप्त भी कर लेना तो भी मुक्ति नहीं मांगेगा ना, बल्कि यही धन, वैभव, माया, मोह, सुख, संपत्ति, समृद्धि यही मांगेगा। क्योंकि जब हम सुरुचि के अधीन होंगे तो सुरुचि हमें ऐसा ही ज्ञान प्रदान करेगी। और आज यही विमाता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, जिसे सुनकर ध्रुव का क्षत्रिय खून खौल उठा। रोता हुआ ध्रुव वहां से सीधा अपनी मां के पास गया और माता सुनीति के गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते हुए ध्रुव ने मैया से कहा, मां क्या उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है? क्या मैं उनकी संतान नहीं हूं? क्या मुझे उनकी गोद में बैठने का अधिकार भी नहीं है? जरा सोचिए कि उस मां के हृदय पर क्या बीती होगी जिसका 5 वर्ष का पुत्र उससे ऐसे सवाल कर रहा। माता के हृदय पर मानो वज्रघात सा हो गया। ध्रुव ने जब पूरी बात बताई तो सुनीति ने उसे समझाते हुए कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः, यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सत्य कह रही है तेरी भी माता कि तू बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, क्योंकि जिस स्त्री को महाराज को अपनी दासी के रूप में भी स्वीकार करने में लज्जा आ रही हो, वो उसे अपनी पत्नी के रूप में क्या स्वीकार करेगी। ऐसी स्त्री के कोख से अगर तूने जन्म लिया है तो यह तेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। परंतु हे पुत्र, तेरी भी माता ने तुझे भले ही कटु वचन कहे हों, परंतु एक बात तो उसने सत्य कही है कि अगर तुझे राजा का सिंहासन या राजा की गोद चाहिए तो तुझे उन आराध्य भगवान श्री विष्णु की तपस्या करनी चाहिए। परंतु हे पुत्र, अगर तू उनकी तपस्या करना तो इस कोख या गोद को मांगने के लिए कदापि मत करना, बल्कि उसे मांगना, वो मांगना जो तेरे पिता भी प्राप्त न कर पाए हो। वो सिंहासन मांगना, वो दिव्य गोद मांगना। ये सिखाती है सुंदर नीति
किसी से ईर्ष्या और बदले की भावना अगर हृदय में रखकर कोई कार्य करोगे तो उससे अपना ही नुकसान होना तय है। किसी के गाल पर यदि हम थप्पड़ मारें तो उसके गाल पर जो दर्द होगा सो होगा, परंतु थोड़ा बहुत ही दर्द सही, लेकिन हमारे हाथ में तो दर्द होगा ही होगा। इसलिए इस माया मोह में प्राप्त होने वाली विषय वस्तु की चिंता छोड़कर प्रभु की प्राप्ति कराने वाले साधन के चिंतन का सहारा लेना चाहिए, जिससे 84 के चक्कर में भ्रमण करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सके। यही बात आज माता सुनीति पुत्र ध्रुव को समझा रही हैं कि पुत्र, विमाता की बातों से विचलित ना हो, बल्कि उनकी बातों में भी अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो। अच्छा, अगर आज की माताएं होती तो क्या करती? वो तुरंत कमर कस लेती और अपने बेटे का हाथ पकड़कर सीधे सुरुचि के पास पहुंचकर कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पुत्र को ऐसा कहने की? परंतु सुनीति ने अपने पुत्र को ईर्ष्या द्वेष की भावना से ऊपर उठकर सतमार्ग का रास्ता अपनाने को कहा। ध्रुव जी के मन में तमाम प्रश्न उठे और बिना किसी से कुछ बताए अपने प्रश्नों की टोकरी लेकर ध्रुव जी वन की तरफ निकल पड़े। 5 वर्ष के बालक को जब तप के लिए वन में जाते हुए देखा तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई और उस बालक को समझा बुझाकर वापस घर भेजने के लिए नारद जी स्वयं ध्रुव जी के सामने आ गए। एक संत को सामने देखकर ध्रुव जी प्रसन्न हो गए और उनके चरणों में लेटकर साष्टांग प्रणाम करने लगे। ये देखा तो प्रसन्न हो गए नारद जी और मन में विचार किया कि बालक तो संस्कारवान है। नारद जी सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने ध्रुव से वन में भटकने का कारण पूछा। तो ध्रुव ने सारी घटना को बताते हुए कहा, प्रभु मुझे भगवत प्राप्ति का साधन बताइए। श्री हरि नारायण का स्वरूप कैसा है और उनको प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा साधन अपनाना चाहिए? ऐसी कौन सी गोद और सिंहासन है जिसे मेरे पिता भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो मुझे कैसे प्राप्त होगा? कृपा करके ये समस्त ज्ञान मुझे प्रदान करिए। एक नन्हे से बालक के मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर नारद जी मुस्कुराने लगे और उससे समझाने लगे कि बेटा, जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम, जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। हो जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम, जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। हो जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम, जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। चार दिन में तेरा ये गुस्सा जब मिट जाएगा, 4 दिन में तेरा ओ 4 दिन में तेरा
ये गुस्सा जब मिट जाएगा, क्यों आया तू बन में ये सोच के पछताएगा, क्यों आया तू बन में ये सोच के पछताएगा। याद करके माँ को, याद करके माँ को रोगे सुबह शाम, याद करके माँ को रोगे सुबह शाम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। हो जाकर खेलो कूदो, इस वीराने वन में जब होगी काली रात, इस वीराने वन में जब होगी काली रात। सह न सकोगे ठंडी गर्मी वर्षा की बरसात, सह न सकोगे ठंडी गर्मी वर्षा की बरसात। मौका पाकर हिंसक, मौका पाकर हिंसक पशु ले लेंगे तेरी जान, मौका पाकर हिंसक पशु ले लेंगे तेरी जान। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। हो जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम, जाकर खेलो कूदो तप नहीं तुम्हारा काम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम। 5 वर्ष के ध्रुव तुम कैसे लोगे हरि नाम, कैसे लोगे हरि नाम, कैसे लोगे हरि नाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार नारद जी ने जब ध्रुव को बहुत समझाने का प्रयास किया तो ध्रुव ने उनकी बात को मानने के बजाय उन पर ही प्रश्न उठा दिया। ध्रुव बोले, क्या आप सचमुच के संत हैं? मुझे तो आपके संत होने पर ही संदेह हो रहा है। मैंने जब से होश संभाला है तब से कई संतों का दर्शन किया है, परंतु आज तक मैंने आपके जैसा एक भी संत नहीं पाया जो मनुष्य को भगवान का भजन करने से दूर करे। ऐसा संत मुझे आज तक नहीं मिला। ध्रुव जी की बात सुनी तो नारद जी प्रसन्न हो गए, समझ गए कि यह तो चेला का मरकट वैराग्य नहीं है। हाँ, आजकल लोगों को मरकट वैराग्य होने लगा है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मत, थोड़ा सा घर में वाद विवाद हुआ नहीं कि निकल पड़े बाबा बने। परंतु जैसे ही गुस्सा शांत हुआ, घर की याद आई, सब कुछ भूल कर वापस आ गए। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। मुझे याद आता है एक बार एक बूढ़े दादाजी से मैंने पूछा, दादाजी आपकी तो अब उम्र हो गई है, अब संन्यास धारण करने के समय आप रिश्ते नातों के जंजाल में भी अटके हुए हैं। दादाजी बोले, व्यास जी सही कह रहे हो आप। जब बेटे का बेटा पोता आकर कहता है कि बाबा बाबा बाबा, तो मन करता है कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास करने के लिए निकल जाऊं और बाबा बन जाऊं। लेकिन जब बेटी का बेटा आता है यानी कि नाती, और आकर गोद में बैठकर कहता है ना 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 ना, तो सारे संन्यास और बाबा बनने की भावना का तुरंत अंत हो जाता है।
इसे ही कहते हैं मरकट वैराग्य, जिसमें व्यक्ति सदैव जूझता रहता है। परंतु आज नारद जी ने देखा कि ध्रुव को मरकट वैराग्य नहीं है, बल्कि उसमें भगवत प्राप्ति का अटूट विश्वास है। फिर तो नारद जी ने उन्हें उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया, भगवान का रूप स्वरूप बताया, आध्यात्मिक योग एवं साधना की विधि बताई और कानों में गुरु मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव। और कहा जाओ इसी द्वादक्षर मंत्र का जाप प्राणायाम, रेचक, पूरक और कुंभक के माध्यम से करो, निश्चित ही शीघ्र तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। नारद जी इस प्रकार प्रेरणा देकर चले जाते हैं तो ध्रुव तपस्या करने निकल पड़े। और उधर नारद जी सीधे उत्तानपाद के पास जाते हैं और उन्हें खूब धिक्कारते हैं। उत्तानपाद को अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो पश्चाताप की अग्नि में ऐसा जल उठा राजा कि अपने पुत्र को खोजते हुए पुत्र वियोग में हाय पुत्र करने लगा। तब नारद जी ने उत्तानपाद को ढांढस बंधाया और समझाते हुए कहा कि अब ध्रुव के सफल होने के बाद ही तुम्हारा उससे मिलन होगा, तब तक प्रतीक्षा करो, वो सफल होकर जरूर आएगा। उधर ध्रुव जी ने घोर तपस्या करना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तीरात प्रांते कपित्थ बदरासनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्ने अर्चन हरिं, मासं निन्ने अर्चयन हरिं। 3 रातों के अंतर पर कैथ व बेर का फल खाकर तप प्रारंभ किया। दूसरा मास प्रारंभ हुआ तो 6 दिनों के अंतर पर सूखे घास और पत्ते खाकर तप करने लगे। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन के अंतर पर जल पीकर तपस्या करने लगे। और जब चौथा मास लगा तो 12 दिनों के अंतर पर हवा पीकर तप करने लगे। 5वें महीने में अपने सांस को जीतकर एक पांव पर खड़े होकर उन्होंने जब तप करना प्रारंभ किया तो मानो सारे सृष्टि की प्राणवायु ही रुक गई। चारों ओर हाहाकार सा मच गया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु आपका एक भक्त ऐसी घोर तपस्या में लीन है कि सारी सृष्टि की प्राणवायु ही बाधित हो गई, कृपया करके उसे दर्शन दें और उसका मनोरथ पूर्ण करें। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं मैं जा तो रहा हूं परंतु उसे दर्शन देने नहीं बल्कि उसका दर्शन प्राप्त करने। इतनी छोटी सी उम्र में कोई इतना घोर तप कैसे कर सकता है? ऐसा विचार करके प्रभु अपने गरुड़ पर सवार हुए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने है परंतु ध्रुव है कि अपनी आंखें खोलने को भी तैयार नहीं है। तब प्रभु ने उनके मन में बसी हुई अपनी उस छवि को अदृश्य कर दिया जिसका ध्यान ध्रुव जी कर रहे थे। उस छवि के अदृश्य होते ही ध्रुव जी तड़प उठे और घबराकर जब आंखें खोली तो सामने वही दिव्य छवि दिखाई पड़ी। ऐसी दिव्य छवि युक्त भगवान का साक्षात स्वरूप देखकर ध्रुव जी के तो मानो होश ही उड़ गए। हक्के बक्के ध्रुव अपलक दृष्टि से भगवान को देखने लगे। उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। मन में विचार कर रहे थे कि माता ने और गुरु जी ने यह तो बता दिया था कि तप करो और प्रभु को प्राप्त करो, परंतु यह तो किसी ने बताया ही नहीं कि जब भगवान मिल जाएंगे तो सबसे पहले करना क्या है। ध्रुव की ऐसी मनोदशा को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान को मुस्कुराता देखकर समस्त देवता मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि देखो इस पगले को, समस्त ब्रह्मांड का स्वामी इसके सामने खड़ा है और यह है कि जो कुछ चाहे उनसे मांग सकता है, परंतु इसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस प्रकार देवताओं को मुस्कुराते हुए देखा तो मैत्रेय जी भी इस झांकी का दर्शन करके विदुर जी के साथ मुस्कुराने लगे। इस झांकी का दर्शन करके सुखदेव जी भी मुस्कुराने लगे। उधर उसका श्रवण करने वाले परीक्षित जी भी मुस्कुराने लगे। जब अपने गुरुदेव सुखदेव जी को मुस्कुराता हुआ देखा तो सूत जी भी समस्त सौनक ऋषियों के साथ मुस्कुराने लगे।
इतनी दिव्य झांकी का दर्शन करके सब मुस्कुरा रहे हैं। अगर कोई नहीं मुस्कुराया तो यहाँ बैठे हुए लोग, हाँ, प्रभु की इतनी दिव्य झांकी का चित्रण हो रहा हो और हृदय गदगद होकर मुख पर प्रसन्नता ना आवे तो समझ लेना चाहिए कि कथा में मन नहीं लग रहा है। और वैसे भी यह मुस्कुराने की कला भगवान ने सिर्फ मनुष्यों को ही दिया है। नहीं तो आप विचार करिए, क्या आपने कभी ये सुना है कि आज हमारी भैंस खूब मुस्कुरा रही थी, या आज एक बकरी खूब खिलखिलाकर हंस रही थी, या किसी ने कहा हो कि आज मेरा डॉगी मुझे स्माइल पास कर रहा था? नहीं ना, कैसे सुनेंगे भला? क्योंकि ये हंसने मुस्कुराने की जो कला है वो भगवान ने हम मनुष्यों को ही दे रखा है। अचानक से भगवान ने मुस्कुराना बंद कर दिया और मुस्कुराना बंद हुआ तो हृदय ध्रुव का मानो द्रवित हो गया। वो तड़प उठे और तड़प कर बोल उठे, क्या कि तुम्हें देख कर आज जी चाहता है, तुम्हें श्याम सुंदर आंखों में बिठाएं, तेरे पांव धोए हम फूलों के रस से, तुम्हें आज नहलाए हम चांदनी से, मगर आज हम ऐसी उलझन में सोचें कि तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराएं, जो तुम मुस्कुराओ तो हम मुस्कुराएं। ध्रुव जी की उलझन को दूर करने के लिए प्रभु ने अपने 5 जन्य शंख को ध्रुव के कपोलों से स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी की उलझन दूर ही नहीं हुई, बल्कि ध्रुव जी के मुख से वेद वेदांतों का ज्ञान फूट पड़ा और ध्रुव जी बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्यगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आप सर्व सामर्थ्यवान सर्व शक्ति संपन्न हैं। आप ही हमारे अंदर प्रवेश करके हमें बोलने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे हाथ पैर कान त्वचा आदि समस्त इंद्रियों को, यहाँ तक कि हमारे प्राणों को भी चेतना प्रदान करते हैं। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जब ध्रुव ने प्रभु की स्तुति की तो प्रभु प्रसन्न हो गए और उनके लिए तारा मंडल में एक नए लोक का निर्माण कर दिया और पृथ्वी पर भी 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक इंद्रियों की अखंड शक्ति समेत राज्य करने का वरदान भी दिया। फिर प्रभु ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाकर परम पिता की वो गोद भी प्रदान कर दी जिसे प्राप्त करना उत्तानपाद के लिए सरल नहीं था। और उत्तानपाद के लिए ही क्या, ये किसी के लिए भी सरल नहीं थी। इस प्रकार ध्रुव की समस्त मनोकामना पूर्ण करके प्रभु अंतर ध्यान हो और ध्रुव वापस अपने नगर की ओर चल पड़े। आज जब भगवत प्राप्ति करके ध्रुव जी वापस आए तो उनका स्वागत करने के लिए सबसे आगे उनकी विमाता सुरुचि पिता उत्तानपाद के साथ गए और ध्रुव जी का जोरदार स्वागत किया। मैया सुनीति ने जब अपने पुत्र को देखा तो फूट फूट कर रोने लगी और गले से लगा लिया। इस प्रकार समय बीता और जब ध्रुव जी बड़े हुए तो उनका राज्याभिषेक करके उत्तानपाद वन को चले गए। एक बार यक्षों के साथ उत्तम का युद्ध हुआ और उत्तम उस युद्ध में मारा गया। उत्तम की मृत्यु का समाचार जब सुरुचि को मिला तो उसने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और यह सब देखकर ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यक्षों पर आक्रमण करके उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया। उस समय मनु जी ने आकर उन्हें समझाते हुए कहा कि ध्रुव, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे अंदर बदले की भावना ये शोभा नहीं दे रही है पुत्र। भगवान के भक्तों का ये लक्षण नहीं है। और उन्होंने युद्ध विराम करवा दिया।
इस प्रकार धर्म के साथ 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद जब मृत्यु से ध्रुव जी का सामना हुआ तो मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी ने ध्रुव लोक को प्रवेश किया और ध्रुव पद की प्राप्ति की। गोस्वामी जी कहते हैं ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। आज भी ध्रुव जी आकाश मंडल में ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव लोक में विद्यमान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की।